शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। ये चंद पंक्तियां शहीदों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की वो हर मां के लिए है जो अपने शेर दिल लाल को देश की रक्षा के लिए सरहद पर भेजती है। वो ये जानती है कि मेरा एक बेटा देश के 125 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए जा रहा है। इस फर्ज को निभाते निभाते वो शहीद भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को सरहद पर भेजती है। एक माँ का ये जज्बा ही है जिसकी वजह से बेटा भी शायद अपनी माँ और परिवार से ये वादा लेकर विदा होता होगा कि लौट आऊं तिरंगे में लिपटा हुआ, जो आंसुओं को इन आंखों से गिराना नहीं। लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं, और जब अपने विदा होते हैं तो ये आंसू भी आंखों से जुदा होते हैं। कुछ ऐसा ही उस वक्त भी हुआ जब शहीद अपने गांव लौटे। गुरुवार को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के जवान मोहनलाल रतूड़ी शहीद हो गए। भारत माता की जय के जयकारे के साथ जब तिरंगे में लिपटे हुए चिर निद्रा में लीन वह अपने गांव लौटे तो नैनों से बहते अश्क थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये जो अपना फर्ज निभाकर तिरंगे में लिपटे हुए हैं और उनके पास ये जो निढाल सी बेहाल सी बहादुर महिला दहाड़े मारकर रो रही है, उसने अपने पति मोहनलाल रतूड़ी को खोया है। जिसके नाम में भी लाल हो, ऐसे भारत के लाल मोहनलाल रतूड़ी आज तिरंगा ओढ़े खामोश से लेटे हुए हैं। खामोश से लेटे हुए मोहनलाल ये जानते हैं कि उन्होंने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है, लेकिन पास ही खड़ी एक बेटी है जिससे शिकायत है कि उसे पिता ने धोखा दिया है। उसे शिकायत है कि अब वो उन्हें कभी नहीं देखेगी। ये शिकायत हो भी क्यों ना, एक बेटी को बिना बताए पिता चले जो गए हैं, आखिर है तो वो बेटी ही। उत्तर काशी के बनकोट के रहने वाले मोहनलाल रतूड़ी रामपुर ग्रुप सेंटर की 110 बटालियन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रोड गश्त ड्यूटी में तैनात थे। रोते हुए सरता देवी ने बताया कि 27 दिसंबर को उनके पति मोहनलाल 1 महीने की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे, जहां फोन पर उन्होंने जल्द घर आने की बात कही थी। मोहनलाल रतूड़ी वर्ष 1988 में CRPF के लुधियाना कैंप में भर्ती हुए थे। इसके बाद मोहनलाल ने श्रीनगर, छत्तीसगढ़, पंजाब, जालंधर, जम्मू कश्मीर जैसे आतंकी और नक्सल क्षेत्र में भी ड्यूटी की। कहते हैं उन्हें परिजनों ने BRS लेने की भी सलाह दी थी, लेकिन मोहनलाल ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि देश को हमारी जरूरत है, देश की सेवा को पूरी करने के बाद ही रिटायर होंगे। देश के लिए ऐसा समर्पण और सेवा भाव रखने वाले शहीद मोहनलाल रतूड़ी को यह देश नमन करता है। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी 2 वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने
आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है। ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी।